हेलो बच्चों, खराब कर दिया। वापिस आओ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन नंबर 4 और प्रश्नावली 11.8। तो प्रश्न नंबर 4 है, शंकु के आकार का एक तंबू, क्या है ये? तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, फिर तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ क्या है? स्क्वायर। तो चलो भाई अपन करते हैं इसको। सबसे पहले मैं बना देता हूं क्या? तंबू। क्या बना दूंगा? तंबू ऐसा कुछ होगा ये तंबू। ऐसा होता है तंबू। ये तंबू हो गया अपना तंबू। अब देखो ये बोल रहे हैं क्या कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। तो 10 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई क्या हो गई? और ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ठीक है। और ये इसका क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। तो अपने को क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखी है हमें त्रिज्या, 10 मीटर ऊंचा है, एक तो ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? ऊंचाई। और त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। कितनी? 24 मीटर दे रखी है। हमें ये निकालनी, एल का मान निकालना है। किसका मान? एल का मान निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। ठीक है। अब एक अपने पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या है कि एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। क्या होता है? ये अपन बना भी सकते हैं। देखो एक यहाँ क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? खंड का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। आपको इस तरीके, या फिर याद ही रख लो। ठीक है, एल का मान निकालना है तो अंडर रूट आर का मान कितना है? 24। कितना है? 24 का फिर क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है? और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? पक्की बात? ठीक है। अब देखो 24 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 24 का 24 से गुणा 2 बार। तो 24 का 24 से गुणा करो तो कितना आता भाई? कितना आता बोलो? 24 इंटू 24 गुणा 4 का 4 से किया 16 हासिल 1, फिर 4 इंटू 2 की 8, 8 और 1 9, इंटू 2 इंटू 4 किया 8 और 2 इंटू 2 किया तो 4, 6, 8 ने 8 16 ने 17 हासिल 1, कितना है? 576। तो यहाँ लिखो 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। कितना होता है? 10 को 10 से गुणा करो, कितना आता है? 100 आता है। एल बराबर 576 और 100, इनको जोड़ दो, कितने आते हैं? 676। कितने आते हैं? हाँ, 676। ठीक है, तो ये एल का मान आ गया। किसका मान आ गया अपने पास? एल का। किसका? हाँ, एल का मान अपने पास आ चुका है। ठीक है, 576 और 100 को जोड़ा 676। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है ये 24 मीटर और तंब ये 10 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास ज्ञात हो गई ये रही। ठीक है, इसका उत्तर है ये तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर हो गया, यानी पहले का उत्तर हो गया। दूसरे का उत्तर देखो भाई,
दूसरा क्या पूछ रखा है इसमें, तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो सबसे पहले अपने को कैनवास की लागत निकालनी। किसकी निकालनी है? कैनवास से बना होता है तंबू। कैनवास एक तरीके का कपड़े जैसा होता है कैनवास। आपकी कॉलर में देखो, ये शर्ट की कॉलर होती है, इसमें वो कड़क कड़क होता है ना, वो कैनवास होता है। कैनवास की लागत बराबर, अब देखो कैनवास की लागत क्या होगी, ये पूरी तरफ तंबू, तो तंबू क्या नीचे से खुला होता है बंद होता है? नीचे से तो खुला ही होता है ना, ऊपर से बंद। इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे पाई इंटू आर इंटू एल गुणा 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कितनी? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी है? 70। तो अपन क्या कर देंगे? 70 को क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपए है, तो इतने की कितनी होगी? 70 इंटू गुणा कर दो। ठीक है, पाई का मान बोलो भाई कितना होता है? 22/7 इंटू आर का मान बोलो कितना था? 24। और एल का मान कितना है बोलो? 676। कितना है? 676। 676 की किसी का वर्ग होता है क्या बोलो? 676 किसी का वर्ग होता है क्या? 26 का वर्ग देखो, देखिए 26 का 36 36 6 3 बच गया, ये 6 दूनी 12 12 3 15 6 दूनी 12 हासिल 1 4 और 1 5। देखो 676 आ रहा है। ये 676 26 का वर्ग होता है। कितने का? 26 का वर्ग होता है। कितने का? 26 का वर्ग होता है। बराबर ये कितना माना गया? इसका मतलब रूट 676 का मान होगा 26 मीटर। कितना? 26 मीटर। तो एल बराबर कितना आया है? 26। कितना आया है? 26। तो यहाँ एल बराबर कितना हो गया? 26। पाई का मान ये रहा, आर का मान ये रहा, एल का मान ये रहा, और 70 का 70 इंटू करके 70। ठीक, 7 से 70 कटे कितनी बार? 10 बार। तो ये आया 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। ये आया जी। अब इन सबको गुणा कर दो। 24 इंटू 26 करो तो कितना होता है? 24 इंटू 26, 24 इंटू 26 मैं कर दूं? आप भी करो, ट्राई करना। ठीक है, पॉज करके। 12 14 8 4 4 12 624। कितना आया? 624। अब 624 का कर देना किससे गुणा? 22 से। 22 से गुणा किया, ये हमारे पास आएंगे 13,728। और फिर इसको कर दो 10 से गुणा, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएंगे? 1,37,280 रुपए। कितने? 1,37,280 रुपए। हाँ, इतने रुपए आ जाएंगे एक कैनवास। इस टेंट को बनाना, इतना महंगा टेंट है ये। कितना आ रहा है टेंट की कीमत? 1,37,280 रुपए। हाँ, तो तंबू की कीमत आ गई है। तंबू की लागत, तंबू की लागत आ गई। कितनी आई? कितने रुपए आई? 1,37,280। ठीक है, 280। ये समझ में आ रहा है? 280। ठीक, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे और रिवीजन करते रहे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना। ठीक है, बार बार। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर थोड़ा बहुत कर देना, तुम भी जानो।